ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो मैंने प्रेयर बोली है ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी आपसे भी बुलवाएंगे कि आपको भी याद हो। ठीक है, इस क्लास के लिए हमने नरसिंह आरती रखी है कि ज्यादा आप पे प्रेशर ना डाले। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, कौन बताएगा? एक एक पॉइंट क्या हमने सुना था, जिस जिस सबने आई थिंक अटेंड करी थी लास्ट क्लास। भक्त प्रहलाद के बारे में बताया था अभी। भक्त प्रहलाद के बारे में बताया था, ठीक है। और दीपक प्रभु क्या आपने सीखा था लास्ट क्लास से? लास्ट क्लास में वो मतलब टॉपिक था अपीयरेंस ऑफ हम्म हम्म, नरसिंहदेव। हाँ और उसमें आपने जैसे बताया था स्टोरी की शुरू में वो मतलब जो अपने विष्णु जी के जो द्वारपाल थे हम्म जय और विजय हम्म, उनको श्राप मिला था। उन्हें सुनाइए। हर युग में वो मिलेगा मतलब हाँ, राक्षस बनना पड़ेगा। जैसे तो सतयुग में वो आए थे रावण और कुंभकर्ण बन के, हम्म। है ना, वैसे ही हर युग में वो अवतार लिए थे, है ना। एक चाहे हाँ, द्वापर में वो आए थे शिशुपाल, एक जना शिशुपाल बना था जिसको भगवान ने गर्दन काटी थी। तो ऐसे ही वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का आपने बताया था। तो जो हिरण्याक्ष मतलब कि पहले हिरण्याक्ष का बताया था, फिर बाद में हिरण्यकशिपु का बताया था। फिर उसको कैसे उनके जो बेटे थे भक्त प्रहलाद वो उनको मतलब वो भक्ति में रहते थे, लेकिन वो बोलते थे कि आपको मेरी पूजा करनी है। लेकिन वो बोलते थे कि विष्णु सबसे बड़े हैं और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो फिर कैसे मतलब कि भगवान ने उनकी रक्षा की थी और कैसे उनके भक्ति में हेल्प की थी भगवान ने, नरसिंहदेव भगवान ने। और उनकी और कैसे 21 उनका 21 आने वाली पीढ़ियों को सारे हाँ पाप खत्म कर दिए थे, है ना। ये हमने सुना हाँ। था। बहुत अच्छा। तो वही मतलब कि नरसिंहदेव भगवान कैसे भक्तों की प्रोटेक्शन करते हैं और कैसे उनकी भक्ति में हेल्प करते हैं। हम्म तो यही सीखने को मिला था। हम्म, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ठीक है, तो माता जी का स्टार्ट हो गया तुम्हारा? तो खत्म हो गया। अच्छा, शिवानी माता जी। हाँ जी। तो आज हम कहानी सुनते हैं। सो लास्ट क्लास हमने कहाँ एंड करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर एंड करी थी, राइट? कि क्या प्रहलाद महाराज को भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया। और उसके बाद हमने अहोबिलम के बारे में बात करी थी, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर बहुत सारे नरसिंह देव के मंदिर हैं। इनफैक्ट नरसिंह देव की सबसे ज्यादा पूजा वहीं की जाती है ना। उसके बाद का टॉपिक हम ले नहीं पाए थे, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। मायापुर चलते हैं। मायापुर कहाँ पर है? कैलकाटा से थोड़ा सा आगे 4-5 घंटे की ड्राइव है। नवद्वीप, 9 आइलैंड्स कहते हैं जिसे, नवद्वीप, उसमें से एक जगह है जिसका नाम है मायापुर। वहां पे इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है। तो आप में से कोई गया हो तो उन्होंने देखा हो या नहीं, आ, रिसेंट में कोई गया हो उसने तो देखा होगा, बट जो नहीं गया उसको मैं एक चीज दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुकिए आप। एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर वहां पर अभी बन रहा है, जो ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा आपको दिखाता हूँ।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस। हाँ, ये आप देख रहे हैं ये मंदिर, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, इस्कॉन का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जिसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। इस मंदिर में आई थिंक 1 लाख लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। ये इतना बड़ा मंदिर बनेगा, ऑलमोस्ट बन चुका है, बस इसकी एक विंग ओपन भी हो चुका है नरसिंह देव का। रिसेंटली अक्टूबर में ओपन हुआ था नरसिंह देव का ऑल्टर। और इस मंदिर को आप अगर लाइव देखेंगे तो इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, नक्काशी इतनी सुंदर है। ये तो आप जो देख रहे हैं ये प्रोटोटाइप है, ओरिजिनल मंदिर एकदम ऐसा ही दिखता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है। तो मायापुर में ये हेडक्वार्टर्स है। तो आज हम कहानी सुनेंगे कि इस मायापुर के मंदिर में नरसिंह देव कैसे आए। और ये स्टोरी है जब प्रभुपाद इस भूमि से जा चुके थे, उसके बाद की स्टोरी है। 1977 में प्रभुपाद गए थे, तो उसके बाद की स्टोरी है। और ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं अपने साथ ये बुक है जिसमें स्टोरी है, मैं इससे देख देख के पढ़ूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए मुझसे, है ना। तो ये स्टोरी है 1984 की। 1984 में मार्च में अ, रात को 12:20 उस वक्त मायापुर में कुछ इतना था नहीं, इस्कॉन का एक छोटा सा बस मंदिर टाइप था। आज तो बहुत बड़ा कैंपस है। तो उस टाइम पे हुआ क्या, रात को 12:20, 35 चोर जो गुंडे होते हैं, उन्होंने मायापुर के उस इस्कॉन सेंटर पे हमला किया, बंदूक बम से हमला किया। और जितने भी भक्त थे उनके साथ हाथापाई हुई, सब कुछ हुआ, है ना। बट उन्होंने क्या किया, ये इच्छा करी कि उन्हें क्या करना है, मंदिर के ऑल्टर से श्रीला प्रभुपाद जी के विग्रह और राधा रानी की मूर्ति वो चुराना है। और जैसे ही भक्तों को ये पता चला, वो उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता, ये कैसे आप प्रभुपाद और राधा रानी को कैसे चुरा सकते हो। तो जो डिवोटीज जितने भक्त हैं उनके हाथ में जो कुछ था वो आ गए उनका सामना करने। तो सामना किया, कुछ जो गुंडे थे उनको घायल भी हुए, है ना। किसी तरह उन्होंने प्रभुपाद जी को तो बचा लिया, लेकिन राधा रानी के विग्रह वो ले गए अपने साथ। अब ये जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट ने जितनी भी डिवोटीज वहां पर थे उन सबको थोड़ा शॉक कर दिया कि अरे ये कैसे क्या हो गया हमारे साथ, हम बचा नहीं पाए। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ऐसा हुआ था, हमले करते थे वहां पर गुंडे, क्योंकि वो एरिया ऐसा था मायापुर में। आज भी आप जाइए इस्कॉन के, अब तो बहुत कुछ बन चुका है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ जंगल ही जंगल था, है ना, इतना कुछ था नहीं वहाँ। तो तो वो जब राधा रानी को ले गए तो जितने भी भक्त थे उन्होंने बोला कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, कि हमें ये गुंडे हर बार आते हैं हमला करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब उस वक्त जो मायापुर इस्कॉन के को डायरेक्टर थे, उन्होंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम इस जगह पे नरसिंह देव को विराजमान करें, क्यों ना हम नरसिंह देव की स्थापना करें यहाँ पे। तो फिर उनको याद आया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है प्रभुपाद जी के गुरु, उनके भी योग पीठ, उनके भी आश्रम में एक बार ऐसे ही गुंडों ने हमला किया था। तो वहां पर फिर उन्होंने लक्ष्मी नरसिंह देव की स्थापना करी थी, और उसके बाद से वहां हमला होना बंद हो गया था। तो वही सुझाव उन्होंने दिमाग में रखा और कहा कि हम यहाँ नरसिंह देव की स्थापना करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सुझाव रखा गया तो और भी जितने भक्त थे उसमें से कुछ भक्त अग्री किए, लेकिन मोस्टली भक्तों ने कहा नहीं, नरसिंह देव को यहाँ स्थापित नहीं कर सकते। तो उनसे पूछा गया क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो उन्होंने कहा पहली बात, नरसिंह देव की पूजा कौन कर सकते हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी। नैष्टिक ब्रह्मचारी कौन, जो बचपन से ही ब्रह्मचार्य
का जिसने पालन किया हो, जैसे हनुमान जी। तो ऐसा व्यक्ति आज के टाइम पे कहाँ मिलेगा जो नरसिंह देव की ऐसी प्रार्थना कर, पूजा कर सके, क्योंकि उनकी अगर सेवा में थोड़ी सी भी गलती रह गई तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत होते हैं, है ना। बट जो ये स्टोरी सुना रहे थे उन्होंने उस वक्त जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था ये स्टोरी, तो लेकिन वो उनके मन में था नहीं, नरसिंह देव की तो स्थापना हमें करनी है। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट हम एक काम करते हैं, स्केच तैयार करते हैं कि मूर्ति कैसी दिखेगी नरसिंह देव की, है ना। एक स्केच बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो उन्होंने बनाया और थोड़े दिन बीते तो एक भक्त जो थे वहां पर, उन्होंने कहा मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, कैसी, आंखों में होना चाहिए गुस्सा, जैसे आग के लपटे निकल रहे हो, हाथ ऐसे होने चाहिए, नाखून ऐसे, और जो नरसिंह देव की मूर्ति है वो थोड़ी बेंड होनी चाहिए। बेंड ऐसे कि जैसे हम लोग जब जंप करते हैं तो थोड़ा झुक के जंप करते हैं ना, तो ऐसे बेंड होना चाहिए कि ऐसा लगे नरसिंह देव बस अटैक करने के लिए रेडी हैं। ऐसा पोस्टर होना चाहिए, दांत बाहर होने चाहिए, नाखून बड़े बड़े होने चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बाकी भक्तों ने भी एग्री किया, चलो ठीक है ऐसा है, सबको समझ आया। प्रोटोटाइप बनाया उन्होंने, रेडी हुआ, सबको दिखाया। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नरसिंह देव जो मायापुर में है, दो दो ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन के, जो जिन्होंने इनकी सेवा शुरू करी थी। एक का नाम था पंकज आंग्री प्रभु, एक का नाम था जनानिवास प्रभु। ये ट्विन ब्रदर्स थे इंग्लैंड से। तो इन्होंने ये सेवा उठाई थी नरसिंह देव की, कि हम सेवा करेंगे मायापुर में। तो उन्हें दिखाया, उन्हें सब कुछ समझ आया, ठीक है ये प्रोटोटाइप अच्छा है। उनमें से एक भक्त जो थे वो बहुत धनी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मूर्ति को बनाने से लेकर उनका इंस्टॉलेशन में जितना भी खर्चा होगा ये मैं दूंगा, ये मैं स्पॉन्सर करूंगा। और 1984 में उन्होंने 1,30,000 1,30,000 रुपए अपनी जेब से दिए और कहा कि अब नरसिंह देव को हम स्थापित करेंगे। और सबने सोचा कि ठीक है, जिनको सेवा करनी है, जैसे मैंने बताया पंकज आंग्रे प्रभु, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं सेवा करूंगा, तो सेवा के लिए भी टीम हो गई। डीटी इंस्टॉलेशन के लिए भी हमारे पास फाइनेंस आ गया, पैसा कहाँ से आएगा वो भी आ गया। तो अब सबको लगा कि ठीक है अब तो आसान है, अब तो जाना है हमें किसी शिल्पकार के पास जो मूर्ति बनाते हैं, उनको देना है ऑर्डर और नरसिंह देव आ जाएंगे। तो हुआ क्या, एक भक्त उनमें से इन सब कार्य में लग गए, तो उनमें से जो एक भक्त थे वो गए साउथ इंडिया, क्योंकि जनरली जो ये मूर्तिकार, ये शिल्पकार की ये स्कल्पटिंग जो आर्ट है, ये साउथ इंडिया में बड़ी प्रोमिनेंट है। तो उन्होंने क्या किया, साउथ इंडिया गए और साउथ इंडिया में अ, एक शिल्पकार के पास गए। इनफैक्ट वो शिल्पकार भी नहीं थे, उनका नाम था स्थापति। स्थापति कौन होते हैं? जो सिर्फ स्कल्पटिंग नहीं करते, मतलब जो सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाते, वो मूर्तियों में जान भी डालते हैं, और टेम्पल जो मंदिर होता है उसके आर्किटेक्चर की इंजीनियरिंग डिजाइन सब कुछ पता होता है। तो वो उसके पास गए और उसको बताया कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते। तो उन्होंने बताया कि वो मूर्तिकार जो थे वो बहुत जेनरस थे, बड़े आराम से अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मुझे नरसिंह देव की मूर्ति बनवानी है, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नरसिंह देव की मूर्ति नहीं बनाऊंगा। तो और ये क्या हुआ, जब मना कर दिया तो उसके बाद वो जो भक्त थे जो गए थे साउथ इंडिया, वो और भी शिल्पकारों के पास गए, सबको पूछा अरे आप बना दो, अरे आप बना दो, लेकिन सबने मना कर दिया, नहीं हम नहीं बनाएंगे। तो जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, जिन्होंने फंड्स दिए थे कि मूर्ति बन जाए और आ जाए मायापुर में, वो उनको था कि नहीं हमें तो चाहिए नरसिंह देव आए, प्रार्थना करी नरसिंह देव से। तो 6 महीने बीत चुके थे इस बात को। तो 6 महीने बीत गए तो बाकी जो भक्त थे वो मायापुर में, उन्होंने सुझाव दिया एक काम करो, तुम वापस उस व्यक्ति के पास जाओ, सबसे पहले जिसके पास गए थे, उससे वापस आग्रह करो, रिक्वेस्ट करो। इस बार गए तो उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कि थोड़े जेनरस हो गए, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, शिल्प शास्त्र खोला। हमारे बहुत तरीके के शास्त्र हैं,
उसमें से एक शास्त्र है शिल्प शास्त्र, जिसमें आर्किटेक्चर के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें भगवान के विग्रह कैसे बनने चाहिए, कैसे मूर्तियां कार्व होनी चाहिए, नक्काशी कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने शिल्प शास्त्र खोला और शिल्प शास्त्र में एक चैप्टर खोला और उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़िए। तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें आ रहा था नरसिंह देव के बारे में, कि नरसिंह देव के विग्रह कितने तरीके के होते हैं। उसमें एक विग्रह आया जिसके बारे में लिखा था कि वो कैसे विग्रह होंगे, आंखें लपटे वाली, है ना, उनकी आंखें ऐसी होंगी, वो ढूंढ रही होगी कि किसको मारूं किसको मारूं, है ना, नीज बेंड होगी, मैंने आपको जैसे बताया झुके हुए होंगे, है ना, कि वो बस कूदने वाले हों। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उन्होंने बोला अरे ये तो एग्जैक्टली ऐसा ही हमने सोचा था कि ऐसे ही हमारे नरसिंह देव हो। तो उन्होंने अपना स्केच दिखाया उन्हें और उसने कहा हाँ ठीक है, यही स्केच है जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपके लिए एक इससे रिफाइंड स्केच और बना दूंगा, ये तो आप बना के लाए हो जो आपको चाहिए, मैं इसका स्केच बना दूंगा, लेकिन मैं इसकी मूर्ति में कार्विंग वगैरह स्टोन लाना ये सब मैं नहीं करूंगा, मैं आपको स्केच बना के दे दूंगा। तो बट जितने भी भक्त थे इस्कॉन में वो चाहते थे नहीं, मूर्ति भी किसके हाथों बने, इसी शिल्पकार के हाथों बने। यही व्यक्ति जो प्रोटोटाइप बना रहा है, जो स्केच बना रहा है, वही व्यक्ति है जो मूर्ति भी बनाए नरसिंह देव की। फिर भक्तों ने उन्हें वापस भेजा कि आप वापस जाइए, उसको कन्विंस कीजिए कि मूर्ति भी आप ही को बनानी है। तो जो व्यक्ति जो इस्कॉन के भक्त थे वो गए वहां पे और वहां पर स्ट्रेट उनके घर चले गए जो मूर्तिकार थे, और उनसे बोला ऐसे ऐसे। पहले तो वो डर रहे थे कि इतनी बार चक्कर लगा लिया मैंने, इतनी बार बोल दिया, अब शायद गुस्सा ना हो जाए वो, बट फिर भी उन्होंने डरते डरते बोला कि नरसिंह देव से प्रार्थना करी और बोला कि आप प्लीज मूर्ति भी आप बना दीजिए। तो उन्होंने बताया मैंने एक सेंटेंस बोला था बस, और सामने से जो मूर्तिकार थे उन्होंने क्या बोला, हाँ मैं बनाऊंगा आपकी मूर्ति, मैं बनाऊंगा। अब ये बड़ा उन्हें अचंभा हुआ कि लास्ट टाइम जब आए थे उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, अब अचानक क्या हो गया। तब जो मूर्तिकार थे उन्होंने स्टोरी बताई कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि ये मूर्ति नरसिंह देव की इस्कॉन के लिए बनाएंगे। उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम जब आप आए थे मुझसे मिलने तब मैंने आपको मना कर दिया था मैं नहीं बनाऊंगा। उसके बाद मैं अपने गुरुदेव के पास गया और मैंने अपने गुरुदेव को बोला कि कांचीपुरम में उनके गुरुदेव थे, उनको बोला मैंने कि इस्कॉन के लोग आए थे ऐसे ऐसे, उनको नरसिंह देव की मूर्ति चाहिए, वो चाहते हैं मैं नरसिंह देव की मूर्ति बनाऊं। एक सेकेंड, हाँ। तो उनके गुरु ने तुरंत मना कर दिया, डोंट डू इट, मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा अगर तुमने नरसिंह देव की मूर्ति बनाई। बट फिर उनके गुरुदेव ने एक सेकंड सोचा और सोच के बोला कि किसने बोला है तुम्हें ये मूर्ति बनाने के लिए। तो उसने कहा कि मायापुर से हरे कृष्णा के लोग आए थे तो उन्होंने कहा था। तो जब उनके गुरु ने सुना है हरे कृष्णा के लोग तो वो थोड़ा सा वो हो गए, अरे थोड़ा कंसर्न में आ गए, अरे नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कैसे नरसिंह चाहिए, तो उन्होंने बताया उग्र नरसिंह चाहिए उन्हें। तो फिर उनके गुरुदेव ने पूछा कि उनको पता है कि उग्र नरसिंह देव की मूर्ति अगर बनाए और उनकी सेवा अच्छे से ना हो तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। उन्होंने बताया कि इस टाइप के उग्र नरसिंह देव 3000 साल पहले निर्माण किए जाते थे एक्सपर्ट शिल्पकारों द्वारा, जो उस टाइम पे सेवादार भी होते थे, वो भी ऐसे होते थे कि वो उस सेवा को कर सकें, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई कि आप यहाँ से अगर मैसूर की तरफ जाओगे, मैसूर एक जगह है, बीच में एक गांव पड़ेगा, वहां पर एक बहुत ही भयानक उग्र नरसिंह देव की मूर्ति है, उनकी गोदी में हिरण्यकशिपु है, उसका पेट फटा हुआ है ना, ऐसी मूर्ति है। तो वो जब मंदिर बहुत 100 हजारों साल पहले बना था तो उस टाइम पे उस मंदिर में जो सेवा होती थी बड़ी हाई स्टैंडर्ड्स की सेवा थी, मतलब सेवा जो थी वो इतनी उच्च लेवल की होती थी। रोज वहां पर हाथी की सवारी निकला करती थी नरसिंह देव के लिए, सब कुछ होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सेवा कम होने लगी, क्वालिटी बिगड़ने लगी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, 1
सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो मैं कहाँ पर था? मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो उन्होंने बताया मैसूर जाएंगे तो बीच में एक नरसिंह देव का मंदिर आएगा। वहां पर आप देखिए उस टाइम पे इतनी हाई क्वालिटी सेवा होती थी नरसिंह देव की, धीरे धीरे सेवा डिग्रेड होने लगी। और होने क्या लगा, वो आज की तारीख में अगर आप वहां जाके देखोगे तो वो गांव जो है, वो जगह जो है, डेजर्टेड है। वहां एक आदमी नहीं रहता, और जैसे हम कहते हैं ना, भूत की नगरी जैसे होती है, वैसी बन चुकी है वो। क्यों? क्योंकि सेवा धीरे धीरे डिटोरिएट होती गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, इसके बहुत गलत इम्प्लीकेशंस हो जाएंगे, तो आप उनको समझाओ। ठीक है। तो कहते हैं इस्कॉन वाले यही चाहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो। तो उस शिल्पकार ने कहा कि नहीं, वो जो इस्कॉन के लोग हैं वो बड़े बड़े फोर्स कर रहे हैं, उन्हें चाहिए तो यही चाहिए, कह रहे बार बार मेरे पास आ जाते हैं कि बना दो एडीटी मेरे लिए, कार्व कर दो। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्हें शायद गुंडों से बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पर बहुत गुंडे हैं, तो इसलिए वो नरसिंह देव की स्थापना करना चाहते हैं। तो जब उनके गुरुदेव ने स्केच देखा नरसिंह देव का, जो वो चाहते हैं इस्कॉन वाले, तो उन्होंने कहा अरे ये तो उग्र कैटेगरी के नरसिंह देव हैं। नरसिंह देव भी बहुत तरीके के अवतार लेते हैं। सो ऐसा आता है कि टोटल 74 टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं नरसिंह देव के, जिसमें से 9 फॉर्म्स मेन होते हैं नरसिंह देव के। 9 फॉर्म्स कौन से हैं? एक सेकेंड देखिए। एक है उग्र नरसिंह देव, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है क्रोध नरसिंह देव। एक है वीर नरसिंह देव। एक है विलंब नरसिंह देव। एक है कोप नरसिंह देव। फिर एक है योग नरसिंह देव, ये योग मुद्रा में होते हैं। फिर है एक अघोर नरसिंह देव, सुदर्शन नरसिंह देव, लक्ष्मी नरसिंह देव। टोटल 9 मेन है। और आप अगर आंध्र प्रदेश जाएंगे अहोबिलम में, तो आपको ये 9 के 9 नरसिंह देव वहां पर दिखेंगे। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि ये जो पर्टिकुलर विग्रह ये लोग कह रहे हैं उन्हें चाहिए, इनका नाम है स्थानु नरसिंहा। उग्र नरसिंह देव में भी सबसे ऊपर जो होते हैं उग्र, सबसे ज्यादा उग्र वाले, इनका नाम क्या है? स्थानु नरसिंहा। और क्या बोला उनके गुरुदेव ने कि ये इस इस नरसिंह देव की जो फॉर्म है, जो ये नरसिंह देव है स्थानु नरसिंहा, इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते। इस धरा पर ऐसे नरसिंह देव नहीं है। इवन देवता लोग जो हैं स्वर्ग लोक में, वो ऐसे नरसिंह देव की प्रार्थना नहीं करते। क्यों? ये इतने फिरोशियस हैं, इतने गुस्से वाले, इतने उग्र नरसिंह देव हैं, है ना। तो शिल्पकार ने कहा नहीं, उन्हें चाहिए तो उग्र नरसिंह देव ही चाहिए, और स्थानु नरसिंह देव ही चाहिए, जो ऐसे हो कि वो खंबे से बाहर निकले हैं जस्ट। तो उनके गुरुदेव ने कहा नहीं, मत करो, ये डीटी उनके लिए मत बनाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे इसके बारे में बाद में बात करूंगा। उनके गुरुदेव को कुछ काम था। कुछ रातों के बाद जो शिल्पकार था, उसके सपने में उसके गुरुदेव आए, और गुरुदेव ने क्या कहा कि इस्कॉन के लिए तुम उग्र नरसिंह देव, स्थानु नरसिंह देव का निर्माण कर सकते हो। और अगली सुबह, जिस रात उन्हें सपना आया, उसकी अगली सुबह उन्हें एक चिट्ठी आई अपने गुरुदेव से। तो चिट्ठी के एकदम एंड में लिखा था, ऐसे मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ता हूँ, लिखा था, फॉर इस्कॉन यू कैन कार्व स्थानु नरसिंहा। इस्कॉन के लिए आप स्थानु नरसिंह बना सकते हैं। तो जो शिल्पकार था, उन्होंने स्टोरी बताई कि कैसे वो इस डिसीजन पे पहुंचे, और वो चिट्ठी भी दिखाई जो इस्कॉन के जो लोग थे वो आए थे जब, और उन्होंने दिखाया कि इसलिए मैंने अग्री किया, इसलिए मैं माना कि मैं आपके लिए नरसिंह देव का निर्माण करूंगा। तब उन्होंने पूछा, वो सब खुश हो गए, वो तो चाह ही रहे थे। सब ने पूछा कि कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि 6 महीने, 6 महीने में आपके डीटीज रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो सब खुशी खुशी मायापुर चले गए। 4 महीने बीते। 4 महीने के बाद उन्होंने मायापुर में सबने टीम बनाई और बोला हम वापस जाएंगे साउथ इंडिया। और क्या करेंगे? पहले जाएंगे हम भगवान को विराजमान करने के लिए एक सेकेंड, भगवान को विराजमान करने के लिए हम एक क्या कहते हैं, सिंहासन खरीदेंगे ब्रास का, है ना। और उनकी
पूजा करने के लिए जो कुछ भी सामग्री चाहिए होती है, जो भी कुछ सामान चाहिए होता है, वो कुछ खरीदेंगे। वो सब खरीद कर नरसिंह देव को हम लेकर अपने साथ वापस मायापुर आ जाएंगे, बिकॉज कैलकाटा से साउथ इंडिया कांचीपुरम बहुत दूर है ना। तो ठीक है, ऐसा हुआ तो इस्कॉन के लोग वहां पहुंच गए शिल्पकार के पास। शिल्पकार को कहा, कहाँ है हमारे नरसिंह देव? तो जो वो शिल्पकार था, उन्होंने उसे ऐसे देखा कि उन्होंने पता नहीं क्या मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि कौन से नरसिंह देव? यानी मैंने अभी तक पत्थर भी नहीं ढूंढा, आप नरसिंह देव को लेने आ गए। तो जितने भी वो लोग थे वो सब हैरान हो, कह रहे आप ही ने तो कहा था 6 महीने में तैयार हो जाएंगे नरसिंह देव। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा था 6 महीने कब से? जब से मुझे पत्थर मिल जाएगा। तब इस्कॉन के लोग तो बड़े एक्साइटेड थे कि मिल जाए फटाफट बन जाए। तो उन्होंने सोचा नहीं और बोल दिया, अब कोई भी पत्थर ले लीजिए, साउथ इंडिया में कितने पत्थर हैं, किसी से भी भगवान की आप मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। तो शिल्पकार था, उसने कहा मैं भगवान के विग्रह बना रहा हूँ, मैं कोई टॉय नहीं बना रहा, खिलौना नहीं बना रहा। तो उन्होंने कहा कि शिल्प शास्त्र जो है उसमें ये भी आता है कि आप विष्णु और विष्णु से रिलेटेड जितनी मूर्तियां हैं उनको किस वैरायटी के पत्थर से कार्व कर सकते हो। अब उन्होंने बताया कि पत्थर का टेस्ट क्या होता है, कि आप उस पत्थर पे 7 बार ऐसे मारोगे अलग अलग जगह, और एक तरह की साउंड आनी चाहिए, और वो साउंड भी हमारे शिल्प शास्त्र में लिखी है। अगर ये टेस्ट मैच हो गया तो ठीक है, तो पत्थर क्वालिफाई करता है कि हम उससे भगवान विष्णु और विष्णु के रिलेटेड जितने भी मूर्तियां हैं वो बना सके। फिर उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक टेस्ट और करा जाता है मूर्ति को, पत्थर को चेक करने के लिए। क्या कहते हैं, एक कीड़ा होता है जो पत्थर को खाता है ना। अगर उस कीड़े ने उस पत्थर को एक तरफ से खाया और खाते खाते दूसरी तरफ तक चला गया, है ना, और अपने पीछे जैसे जैसे उसने खाया एक पीछे पीछे एक परछाई छोड़ता हुआ गया, है ना। जैसे हम देखते हैं आसमान में एक जेट उड़ता है या फाइटर जेट्स उड़ते हैं, तो वो इतनी स्पीड में जाते हैं कि वो पीछे अपना इंप्रेशन छोड़ते हुए जाते हैं, देखा है हम सब ने, है ना। वैसे हाँ ही जी। उन्होंने कहा कि एक कीड़ा पत्थर को खाएगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसे भी खाएगा पूरी एक ट्रेल छोड़ेगा, पूरा एक परछाई छोड़ेगा अपनी, है ना। तो अगर ये हुआ तो वो पत्थर से हम विष्णु जी की मूर्ति तैयार कर सकते हैं, और हम ये मानेंगे कि ये पत्थर जागृत पत्थर है ना। तो तो उन्होंने बताया इसी वैरायटी के पत्थर से हम नरसिंह देव की मूर्ति कार्व करेंगे। तो दोनों ने फिर ये भी बताया कि अगर आप ऐसे पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि इसमें भगवान स्वयं विराजमान हो गए हैं। आपको एक एक एक्सप्रेशन भगवान का दिखेगा, एक एक मूवमेंट, आप ऐसा लगेगा कि भगवान सामने खड़े हैं आपके, है ना। तो उसने फिर कहा आप थोड़ा सा शांति रखिए, धैर्य रखिए, मैं बड़े अ, दृढ़ता से ऐसा पत्थर ढूंढ रहा हूं जो मिल जाए, है ना। तो जितने भी मायापुर में भक्त थे वो वेट कर रहे थे कि भगवान आए, जल्दी आए, जल्दी आए। तो जब वो भक्त पहुंचे मायापुर, उन्होंने बताया कि ऐसा पत्थर ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने सब बताया कि कैसे कैसे पत्थर होना चाहिए और कितना टाइम अभी और लगेगा। उन्होंने माफी मांगी कि मैं ऐसा नहीं बता पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, भक्तों ने बोला कि प्रहलाद महाराज का क्या हुआ, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो नरसिंह देव की मूर्ति के पास आपको प्रहलाद महाराज भी दिखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, इस मूर्ति में दिख रहे हैं क्या? अच्छा, यहाँ नहीं है, मैं आपको एक और मूर्ति दिखाऊंगा क्लास के एंड में, वहां आप देखेंगे प्रहलाद महाराज की मूर्ति भी है ना। तो भक्तों ने कहा कि प्रहलाद महाराज की भी तो मूर्ति लगाए ना हम, उग्र नरसिंह देव प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज के लिए, तो हम उनकी भी मूर्ति यहाँ लगाएंगे, उनको भी विराजमान करेंगे। तो स्थापति के पास वापस गए, शिल्पकार के पास, और उन्होंने माफी मांगी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया लास्ट टाइम कि हमें प्रहलाद जी की भी एक मूर्ति चाहिए, तो हमें प्रहलाद नरसिंह देव की वो सेवा करनी है। तो उनसे पूछा आप बताइए आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा, शिल्पकार ने, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल हो पाएगा। तो सबने उन्हें देखा, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उसने कहा कि वो जो शिल्पकार था वो थोड़ा हंसा और उसने बोला, यू वॉन्ट एवरीथिंग डन एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, मतलब आप
एग्जैक्टली वो चीजें चाहते हैं जो शास्त्र में लिखी है। किसने कहा ये? किसने कहा ये चीज? शिल्पकार शिल्पकार ने। किसको कहा? भक्तों को कहा। हाँ, मतलब आप सीरियसली सुन रहे हैं, ठीक है। तो जो शिल्पकार था उन्होंने बताया कि आपके जो नरसिंह देव होंगे वो 4 फीट की हाइट के होंगे, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्रहलाद महाराज तो एमीबा के साइज के बनेंगे। एमीबा पता है? छोटा सा, एकदम छोटा, दिखेगा भी नहीं। तो भक्तों ने कहा कि हमें प्रहलाद महाराज कम से कम 1 फुट के हाइट के तो चाहिए। तो जो शिल्पकार थे उन्होंने कहा इसका मतलब आपके नरसिंह देव को 120 फीट की हाइट का होना पड़ेगा। मतलब 120 फीट आपको पता होगा कितना होता है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट चला उनके बीच में। तो उन्होंने जो स्थापति था उसने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए 1 फुट के प्रहलाद महाराज बना दूंगा, और नरसिंह देव आपके 4 फीट के। अग्री हो गया था। फिर वो वापस चले गए इस्कॉन के लोग मायापुर, सबको अनाउंस किया कि ठीक है प्रहलाद महाराज भी 1 फुट के आएंगे। 2 महीने बाद वापस जो थे भक्त गए साउथ इंडिया। आप देखिए कितने चक्कर लगाए हैं, नरसिंह देव को स्थापित करने में भी कितनी विघ्न आ रहे हैं, आप देखिए, है ना। 2 महीने बाद गए भक्त, देखा कोई प्रोग्रेस नहीं था। तो आप देखिए 30-40 डेज, हर 30-40 दिन के बाद भक्त जो थे वो जाते थे साउथ इंडिया, वापस लौट आते थे। क्यों? कोई प्रोग्रेस ही नहीं था। फाइनली एक दिन क्या हुआ, उन्हें पत्थर मिला, और जो स्थापति था वो 1 हफ्ते तक उस पत्थर को खाली घूरता रहा, देखता रहा। दिन बीत गए, महीने बीत गए, वो खाली घूरता रहा उस पत्थर को, शुरू नहीं कर पा रहा था। उसने क्या किया, हाथ वाथ पत्थर पे डिजाइन तो कर लिया था, लेकिन वो कुछ और बना नहीं पा रहा था। और उसने अपने जितने भी कारीगर थे उनको भी रोक दिया कि आप कुछ मत करो, तुम बस एक काम करो, एक्सेस पत्थर हटा दो और कुछ मत करना। तो अगली बार जब गए भक्त तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पत्थर पे पूरे नरसिंह देव को ड्राइंग कर दी पत्थर पे। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो बहुत टाइम लग रहा है, मतलब मैं हर 2 महीने में आता हूँ तो थोड़ा सा ही कार्य होता है। तो जब उन्होंने पूछा कि आप पक्का कह रहे हैं ना कि 6 महीने में भगवान तैयार हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जो शिल्पकार था उसने फाइनली शुरू करी कार्विंग, है ना, धीरे धीरे शेप देने लगा। और उसने क्या किया, आर्मलेट्स होते हैं भगवान के, आर्मलेट्स मतलब भगवान के आर्म्स पे जो आई थिंक कंगन होते हैं, क्या होते हैं, सिर्फ 2 महीने लगा के उसने वही बनाया था और कुछ नहीं बनाया था, है ना। 2 महीने में सिर्फ उसने और कुछ नहीं बनाया था। 2 महीने और लिए उस शिल्पकार ने, और भगवान के विग्रह फिनिश कर दिए, तैयार हो गए। जब भगवान के विग्रह तैयार हो चुके थे तो शिल्पकार ने नहीं बताया, इस जो भी भक्त थे इस्कॉन के, उन्हें नहीं बताया कि भगवान तैयार हो गए। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे कहीं जाना है, मतलब उसने सोचा कि बाद में बताऊंगा उन्हें, मेरे को कहीं अपने दोस्तों से पास जाना है। तो वो उसने क्या किया, उस टाइम पे बारिश का मौसम था। तो उन्होंने क्या किया कि बारिश का मौसम है तो उस टाइम पे झोपड़ी बनाई उन्होंने, उसमें नरसिंह देव को स्थापित किया, लॉक किया, और अपने दोस्तों से मिलने चला गया। 2 दिन के बाद उनके पड़ोसी ने फोन किया शिल्पकार को, और उन्होंने कहा कि जो तुम एक झोपड़ा बना के गए थे वहां आग लग गई है ना। कह रहे हैं बारिश इतनी तेज हो रही है, सब कुछ भीगा हुआ है, इतनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन जो वो तुमने झोपड़ा बनाया था उसमें आग लगी हुई है, वो आग बुझी नहीं रही है, और कैसे लगी किसी को नहीं पता। तो वो भागा वापस अपने झोपड़ी के पास, है ना, और उसने देखा कि पूरी झोपड़ी जल गई, लेकिन उसके अंदर जो नरसिंह देव थे उनको आग टच भी नहीं करी। तुरंत उसने इस कॉन में फोन लगाया और उसने कहा आप आ जाओ और अपने भगवान को ले जाओ। क्यों? क्योंकि अब वो खुद स्वयं मायापुर जाना चाहते हैं आपके साथ, और अगर मैंने उन्हें और रखा, वो क्या है अब जलाने लग गए हैं चीजों को, तो वो अब इंडिकेशन दे रहे हैं कि आओ और मुझे ले जाओ। तो जितने भी भक्त थे ट्रक लेकर, ट्रक को आधा रेत से, मिट्टी से भर दिया, और वहां पहुंच गए साउथ इंडिया नरसिंह देव को लेने। अब
फिर एक विघ्न आया, तो उन्होंने सोचा बहुत आसान है, ट्रक ले जाते हैं, ट्रक में नरसिंह देव को हम रखेंगे और ले आएंगे। तब उनके समझ आया, अरे नरसिंह देव तो बहुत भारी हैं, है ना। और उनका वजन कितना था? 1 टन। 1 टन कितना होता है? 1000 किलो। पता है ना हम सबको 1 टन कितना होता है? 1000 किलो। तो 2-3 घंटे बाद किसी तरह उन्होंने प्रयास करके भगवान की मूर्ति को उठाया शेड से और ट्रक में विराजमान किया। और आपको पता है कैलकाटा से साउथ इंडिया तो बीच में बॉर्डर्स तो आएंगे हर स्टेट के, तो हमें पुलिस परमिशन भी चाहिएगी, है ना, सब कुछ चाहिएगा, पेपर्स चाहिएंगे सेल्स टैक्स के सबके। और उसमें कुछ उस टाइम पे अप्रूवल्स भी चाहिए होते थे आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर के, है ना। तमिलनाडु तमिलनाडु में थी जगह, तो वहां भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए था। जितने भी बीच में अफसर मिले उन्हें सबने कहा हमें मूर्ति देखनी है बिफोर हम पेपर्स को साइन करें, आपको अप्रूवल दे। सबने भगवान नरसिंह देव के दर्शन करे और सब इतने खुश हो गए, सबने साइन किया, अप्रूवल्स दिए, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें अप्रूवल आ गया। और सब हैरान थे, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं है। और उन्हें 24 घंटे में सारे अप्रूवल मिल गए। ठीक है, तो उन्हें फिर आराम से वो सब मायापुर पहुंच गए। मायापुर जब पहुंच गए तो होता क्या है, जनरली जब ऐसी मूर्ति के इंस्टॉलेशन होता है तो जिसने मूर्ति की कार्विंग करी होती है वो भी इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पार्ट लेता है ना। जैसे हमने देखा राम जन्मभूमि पे जो राम जी की मूर्ति जिसने बनाई थी, क्या नाम था उसका? कौन अरुण बता? राज। क्या नाम था? अरुण राज। अरुण योगीराज, है ना। तो वो भी उस वक्त था प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में। तो ये प्रैक्टिस है कि जिसने मूर्ति का निर्माण किया है वो उस टाइम पे वहां होगा। तो क्या हुआ उस दिन, जिस दिन इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी भगवान की, तो वो भगवान के रूम में जहां पर भगवान को स्थापित किया था वहां पर गया, अपने आप गए और जाकर भगवान की आंखें थोड़ी कार्व करनी शुरू कर दी। आपको पता है जब भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सेरेमनी होती है जिसको कहते हैं नेत्रों मिलन। पता है क्या होता है उस सेरेमनी में? कौन बताएगा? किसी ने अटेंड करी हो तो ये सेरेमनी? उसमें आंखें पहले तो बंद कर दी जाती है उनकी, जब से हम्म। स्थापित करते हैं तो काली पट्टी बांधी जाती है। और फिर जब स्थापना हो जाती है उसके बाद खोलते हैं तो शीशे के सामने खोलते हैं या गाय माता की आंख के सामने खोलते हैं। हम्म। शीशे बिल्कुल। के सामने खोलते हैं तो शीशा तो चटक जाता है, हाँ या फिर गाय माता तो बिल्कुल। वो तो नॉर्मल रहती है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा अभी हमने देखी थी इस्कॉन रोहिणी में जब भगवान आए थे, तो वहां भी हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। तो ऐसा नॉर्मली होता है, राइट, हम सब ने सुना है। लेकिन नरसिंह देव के केस में क्या हुआ, जो शिल्पकार था उसने पहले ही ये सब कर दिया था। इनफैक्ट उसने पहले ही प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी थी नरसिंह देव की। तो इनके लिए क्या कार्य करना रह गया था? एक छोटी सी पूजा और भगवान की आरती, बस खत्म, है ना। उसके बाद 3 दिन तक ये समारोह चला भगवान की इंस्टॉलेशन का। ये 1986 की बात कर रहा हूं मैं। 28 to 38 जुलाई, 3 दिन तक ये कार्यक्रम चला। हाँ, तो ऐसे नरसिंह देव जो थे वो मायापुर में आए। और अगर मैं आपको मायापुर में नरसिंह देव जो जैसे दिखते हैं, अब ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये जो नरसिंह देव है या हाफ आप देख रहे हो, मैं आपको फुल नरसिंह देव दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं। हम्म, ये देख रहे हैं आप? ये है स्थानु नरसिंहा। ये है मायापुर में जो विराजमान है नरसिंह देव। आप देखिए बेंड है, पैर मोड़े हुए हैं, नाखून देखिए, आप हाथ देख सकते हैं कैसे, जैसे होते हैं ना ऐसे विस्कर्स कि बस फाड़ने वाले हैं। दांत देखिए, आंखें देखिए आप रेड एकदम। जैसे नरसिंह देव उन्होंने सोचे थे उग्र, वैसे ही ये नरसिंह देव है। तो ये कहानी है कैसे नरसिंह देव मायापुर में
प्रकट हुए, कैसे नरसिंह देव को मायापुर तक लाने के लिए भी भक्तों ने कितना प्रयास किया, कितने विघ्न आए, लेकिन अंदर से था, प्रार्थना कर रहे थे कि नरसिंह देव की सेवा करनी है, दृढ़ता थी, तो नरसिंह देव ने उसे पूरा किया। है ना। अब देखिए जगह जगह कितनी बाधाएं आई, शिल्पकार ही मान नहीं रहा था, फिर किसी तरह वो माना, उसके गुरुदेव ने परमिशन दी कि आप इस्कॉन के लिए बना सकते हो। और आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो इन नरसिंह देव की इतनी लीलाएं हैं, इतनी स्टोरीज हैं कि आप वहां भगवान के ऑल्टर के सामने खड़े होकर अगर दिल से कुछ मांगोगे तुरंत मिलता है, तुरंत। जैसे एक स्टोरी आती है कि एक भक्त थी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नरसिंह देव से प्रार्थना करी कि मुझे आ, आपकी सेवा करनी है तुरंत, आप बताइए मैं आपकी अभी क्या सेवा कर सकती हूँ, और मन में प्रार्थना करी। तुरंत पुजारी ने उन्हें बुला दिया और उन्होंने कहा कि ये गंगा जल है, सभी भक्तों पे छिड़किए। तो वो जो भक्त थी वो पुजारी के पास गई, कह रहे मैंने भगवान को बोला था और भगवान ने पूरा कर दिया। तो पुजारी ने कहा हाँ, ये जो नरसिंह देव हैं ये ऐसे नरसिंह देव हैं, आप इनसे जो मांगोगे वो ऐसा नहीं 2 दिन 3 दिन तुरंत देंगे। तो उस लेडी ने कहा हाँ, मैं आपके बुलाने से जस्ट 1 सेकंड पहले प्रार्थना करके खत्म ही किया था कि मुझे आप अपनी सेवा में बताइए मैं क्या करूं आपके लिए, और आपने मुझे तुरंत बुला लिया। एक एक स्टोरी छोटी सी मैं बताऊंगा, फिर हम आरती करेंगे। और ये स्टोरी जो है, ये सारी स्टोरी ऐसी है जो हमें पता चल गई, लेकिन जनरली ये स्टोरी कॉन्फिडेंशियल रहती है ना। ठीक है, तो ये स्टोरी है, 1 सेकेंड। हाँ, तो मैंने आपको बताया जब नरसिंह देव आए थे तो सब मना कर रहे थे कि हम पूजा नहीं कर सकते, हमें डर लगता है, तो उसमें से फिर 2 जनों ने अग्री किया था, है ना। तो एक रात ऐसी हुई कि एक भक्त थे जिनका नाम था भाव सिद्धिदास। तो वो हमेशा डरते थे भगवान की, नरसिंह देव की सेवा करने से, तो ऑल्टर में जब जाते थे वो देख के वो डर जाते थे भगवान को। तो एक टाइम क्या हुआ, रात हुई, वो रात को पूजा करके भगवान का ऑल्टर बंद करके जाने लगे। तो उन्होंने पीछे जैसे मुड़े, वो पीछे उन्हें बहुत तेज आवाज आई, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो ठीक था, मूर्ति थी भगवान की, सब था। तो वो घबरा गए, घबरा के वो बाहर निकले, फटाफट लॉक किया, भगवान को प्रणाम किया और चले गए, है ना। जब गए तो वो रात को सोने गए तो उनका बेड ना ऐसे था, जैसे हॉस्टल्स में अपने बेड देखे हैं एक के ऊपर एक होता है, वैसे बेड थे उनके रूम में, तो सबसे ऊपर सोते थे। तो अचानक से बेड हिला, रात को हिला, तो उन्होंने सोचा ठीक है नीचे जो मेरे भक्त हैं वो उठ रहे होंगे मंगला आरती जाने के लिए, ठीक है। पर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या देखा, नीचे नरसिंह देव स्वयं बैठे हैं। तो उन्होंने जब देखा तो वो डर गए, बहुत डर गए वो, और इतना डर गए कि पसीने छूटने लगे उनके, और उन्होंने उठने की कोशिश करी, और उठने की कोशिश करी तो नरसिंह देव जो थे उन्होंने जो अपने हाथ हैं वो उस भक्त के कंधे पे रखे, और उन्हें ऐसा लगा उन भक्त को कि पूरे ब्रह्मांड का जो भार है वो उनके कंधे पे है ना। तो नरसिंह देव ने उन्हें क्या, उन्होंने नरसिंह देव ने उस भक्त को क्या कहा, शांत हो जाओ, शांत रहो, मैं यहाँ पर खाली इसलिए आया हूं कि जब तुम मंदिर में मेरी सेवा करते हो तो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे डरो मत, बिना डरे मेरी सेवा करो, है ना, अपना डर त्याग दो। और भगवान ये बोल के चले गए। अब जो ये भक्त था वो उठा और वो पागल हो गया था, उसे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसने देखा नहीं उस किस हालत में है, किस अवस्था में, वो भागने लगा, अपना रूम खोला और मायापुर में इधर उधर भागने लगा कैंपस में। तो जितने भी बाकी भक्त थे उन्होंने सोचा ये पागल हो गया, इसको कुछ हुआ है ना, क्या तो इसके पीछे कोई भूत पड़ गया है। तो वो भाग के मंदिर गया, मंदिर में नरसिंह देव का जो ऑल्टर था वहां पर उसने भगवान के आगे प्रार्थना करी और माफी मांगी और कहा कि मैं अब से अपना भय त्यागूंगा। और जब वो थोड़ा शांत हुआ और अपने रूम में वापस जाने लगा तो उसने देखा सब मेरे को इतना घूर क्यों रहे हैं। तब उसने देखा कि वो नेकेड है, उसने नीचे बस कुछ पहना हुआ है, बाकी वो पूरा नेकेड है। आज भी मतलब ऐसा है, स्टोरी में आता है कि
जो अभी ये भक्त की जिसकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो अभी अमेरिका में सेटल्ड है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और आज भी उनके कंधे पे भगवान के 2 नाखूनों के निशान है। तो ये जो पर्पस था इस स्टोरी को बताने का, ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं। ये बुक है जो नरसिंह, ये मायापुर से ही हमने ली थी। इसमें सारी स्टोरीज हैं, इनफैक्ट यहाँ इसमें लिखा हुआ है ऐसी इतनी सारी स्टोरीज हैं जो इतनी कॉन्फिडेंशियल हैं कि हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जिन भक्तों ने ये स्टोरीज बताई है उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इसको आप प्लीज कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। तो ये नरसिंह देव के बारे में है। आज मायापुर आप में से जितने लोग गए हैं उन्होंने दर्शन किए ही होंगे नरसिंह देव के, लेकिन इनकी ये स्टोरी है। और जिन्होंने अभी तक मायापुर जो नहा नहीं जा पाए, तो वो मतलब प्रार्थना करिए कि नरसिंह देव फटाफट आपको दर्शन दें। पीछे अभी रिसेंट की बात बताऊं तो अभी रिसेंट में मंगला आरती होती है इस्कॉन में रोज, है ना। मॉर्निंग में एक आरती, नरसिंह देव की आरती होती है मायापुर में। उस टाइम पे जब ये आरती हो रही थी, ये पीछे आप देख रहे हैं फोटो में शेषनाग दिख रहा है आप सबको, शेषनाग। हाँ जी। ये लाइव वीडियो में कैप्चर हुई है। जब आरती हो रही थी नरसिंह देव की, जो शेषनाग थे ये डांस कर रहे थे। मैं आपको ग्रुप पे वीडियो भेजूंगा। ये जो शेषनाग है आप देख सकते हैं एग्जैक्टली, बहुत क्लियरली दिखेगा। मैं नहीं कह रहा आप बहुत घुस के देखना पड़ेगा। आप एकदम नॉर्मल देखेंगे वीडियो, आपको दिखेगा शेषनाग डांस कर रहे हैं, जैसे सांप ऐसे ऐसे डांस करते हैं ना, वैसे डांस कर रहे हैं। तो ये नरसिंह देव इतने जागृत हैं, इतने विश्व की। आज क्या करते हैं लोग, जितने भी जो लोग मायापुर में रहते हैं वो तो दर्शन करते ही हैं, लेकिन जो नहीं रहते, जैसे हम लोग, आप लोग, हम लोग दूर रहते हैं, और हम मान लीजिए किसी ऐसी परेशानी से, परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें हमें चाहिए कि भगवान हमारी मदद करें, हमारी रक्षा करें। तो उस वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग, मायापुर की वेबसाइट है ऑनलाइन, मायापुर ऑनलाइन जाके वहां पर आपकी जितनी क्षमता हो उतनी की आप नरसिंह देव की पूजा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। होगा क्या, आपकी डिटेल्स लेंगे, उसमें आप डिपॉजिट करेंगे मनी, 101, 501, जितना भी, जो भी आपको ऑफरिंग करनी है। कई लोग तुलसी पत्ते ऑफर करते हैं, कई लोग ड्राई फ्रूट्स ऑफर करते हैं। और आपकी जो भी आपको कष्ट है, जो भी आपको तकलीफ है, वो भगवान के सामने आप रखते हैं। तो आपके बिहाफ पे वहां प्रार्थना होती है, पूजा होती है, और उसके बाद आपको कोरियर से प्रसाद आ जाता है। तो वैसे बहुत लोग हैं, जैसे हमारी माता जी हैं, नारायणी माता जी, वो ये हर महीने करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये पूजा हर महीने कर देते हैं, कोई संकट हो चाहे ना हो। वो नरसिंह देव की ऑफरिंग ये हर महीने रूटीन है उनका, कर ही देते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं हर महीने, बहुत लोग हैं जो हर हर महीने वृंदावन जाते हैं, वैसे नरसिंह देव को ऑफरिंग करते हैं। तो ये था स्टोरी सेशन, ये था मायापुर के स्थानु नरसिंह देव की कहानी। तो अब आगे की जो बची हुई क्लास है थोड़ी सी, उसमें हम नरसिंह आरती सीखेंगे। मैं तान्या माता जी को बोलूंगा, वो आई थिंक अपने ऑल्टर के बाहर ही खड़ी हैं मंदिर के। तो तान्या माता जी आप स्टार्ट कर सकते हैं आरती। हाँ जी। तो आपने लास्ट क्लास में नरसिंह आरती करी थी, मतलब गाई थी? ने गाई नहीं थी, ठीक मैंने है। ग्रुप पे भेज दी थी। मेरे पास हाँ, वैसे स्लाइड में है, अगर आप बोलोगे मैं हम प्रोजेक्ट स्क्रीन कर शेयर दूंगा। करते हैं। मैं करता हूँ, एक ठीक है। सेकंड, मेरे पास स्लाइड में है। और गणेश प्रभु जी के साथ आप आरती करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, फिर हम आरती स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एक बार, आई थिंक यहाँ लाइटिंग कम आ रही है, मैं एक दौड़। आप सब वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज, और इंश्योर करिए हम सब गाएं ये आरती साथ में, और प्रार्थना करें कि नरसिंह देव हमारे साथ हमेशा रहें। अच्छा। तो आप सबने अपने घर में, या अगर हम जब भी किसी भी नवरात्रों में जब हम जाते हैं कहीं पे भी, तो हमसे आरती कराई जाती है ना। हम जाते हैं, प्लेट पकड़ते हैं और आरती करते हैं, फिर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है। तो जैसे अब हर चीज का एक प्रोसेस है, अभी हम भक्ति में तो हम सीख रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो शास्त्र में आरती करने का भी एक प्रोसेस बताया गया है। तो आप में से किसी ने ऐसा पढ़ा है? क्या आप जानना चाहते हैं? अनुपम माता जी कह रही है हाँ। कल्पना माता जी, आप? नैन्सी हाँ, माता जी? बिल्कुल जानना चाहूंगी। पढ़ा हाँ। तो है परंतु
काफी डिटेल में नहीं मालूम है हाँ जी। तो कि जब पहले हम भी हाँ, तो जब हम भी नए आए थे, हमें भी नहीं पता था, और हम भी ऐसे सिंपल आरती करते थे भगवान से। देखो, प्रेम है वही सबसे पहले होना चाहिए, तो इतनी चिंता नहीं करनी कि हम ऐसे नहीं करते। बट हम पूरा प्रोसेस आपको इसलिए बता रहे ताकि धीरे 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 हम उस चीज को समझकर और उस तरीके से पूरा आरती कर सके। ठीक है, लेकिन चिंता कोई बात नहीं करनी कि माता जी अभी तो हमारे घर पे ये नहीं है या फिर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप सब इस चीजों को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और फिर अभी आप सिर्फ सुनिए, लेकिन वो जो पूरा डॉक्यूमेंट है हम आपको भेजेंगे जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो पहले जब हम आरती करते हैं, ऑफ कोर्स हम सब नहाए हुए होने चाहिए, हम शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, आरती करने के लिए। और फिर सेकेंडली, हम जब भी आरती करें तो हमें फर्श पर खड़े होकर नहीं करना, हमें आसन, मतलब जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी है। ठीक है, कनिष्ठ प्रभु जी, अगर आप स्पॉटलाइट का ऑप्शन है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आसन कोई भी हो, हम हमेशा वो रखें और उसके ऊपर खड़े होकर हम आरती करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ऐसा आसन, छोटा या बड़ा जैसा भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो, और उस पर फिर हम खड़े होकर आरती करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज। और अब हमने हमारी जो आरती की प्लेट होगी, ठीक है, मैं आपको उसकी तरफ ले जाती हूँ। हमारी आरती की जो प्लेट होगी, आप सबको दिख रही है? हाँ जी। तो हमारी, हाँ, आप सब मुझे ऐसा बोलिए, हाँ जी, ऐसा कुछ आप रिप्लाई करिए। ठीक है, तो अब जो हमारी आरती की प्लेट होगी, आप सबने अगरबत्ती सुना है? ठीक है, तो उसमें हाँ अगरबत्ती होगी, और अगरबत्ती ऑड नंबर्स में होनी चाहिए। तो हम इसलिए थ्री थ्री अगरबत्ती लेते हैं। ठीक है, हमेशा जब आरती करते हैं 3, और जब मंदिर में आरती होती है तो वो 5, मतलब 5 से भी आरती करते हैं। ठीक है, तो एक घी का दिया होना चाहिए, और मतलब जिसमें आप दिया रखकर आरती कर सके। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर शंख है छोटा, जिससे हम भगवान को पानी ऑफर करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक ऐसा हैंकी होता है, क्लोथ होता है, जिससे हम भगवान को वो क्लोथ ऑफर करते हैं। ठीक, बेसिकली जब पानी पी लेते हैं तो भगवान का मुंह पोंछते हैं हम इससे, है ना? हाँ। ठीक है, और फिर ये हमारे पास एक लोटा है जिसमें पानी है, और इवन हम शंख में भी थोड़ा पानी रखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, जब हम शंख करेंगे तो हम थोड़ा सा पानी जब भगवान को ऑफर कर लेते हैं, जब हमारे जैसे अगर चैतन्य महाप्रभु नित्य, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा सा पानी हम यहाँ डालेंगे, और फिर हम नित्यानंद प्रभु को वो पानी ऑफर करेंगे, फिर उनका भी जो ऑफर हो चुका है उसको दूसरे लोटे में डाल। ठीक है, और फिर हमारे पास होते हैं फ्लावर्स, ये सब आप हमेशा करते होगे आरती में यूज। तो ये सारी चीजें हम आरती में यूज करते हैं, और घंटी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हम एक क्या बोलते हैं इसे, मुझे पता नहीं, बट हम, आचमनी, हाँ, आचमनी। आचमनी। ठीक है, तो हम आचमनी में पानी लेते हैं। तो जब भी हम पहले तो हम खुद को आचमनी, मतलब हम आचमनी लेते हैं, कैसे लेंगे आचमनी? तो ये अपना हमारा हाथ है, इसको ऐसे क्लीन करेंगे, और कई बार हम मुख में भी लेते हैं, वो भी उसका प्रोसेस है। तो हम बोलते हैं हम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, और 3 बारी करते हैं। ठीक है, और फिर जब भी कोई हम आ, मतलब इनमें से कुछ भी यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी आचमनी लेंगे और इन पर भी पानी ऐसे करेंगे, और फिर हम इनको यूज करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ठीक है, हमें श्योर करना है हर स्टेप पे हम प्योरिटी मेंटेन करें, हर स्टेप हमारा शुद्ध हो, है ना? हाँ। ठीक है, तो अब इसमें से हमें जोत का पता था, और अगरबत्ती का भी पता था, और फूलों का भी पता था, लेकिन शंख का, कपड़े का, और ये जो करते कैसे प्रोसेस, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो मैं करूंगी, लेकिन कनिष्ठ प्रभु जी कुछ भी अगर ठीक बताना होगा उसमें तो वो साथ साथ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, अगरबत्ती लेंगे सबसे पहले। ठीक है, और जब अगरबत्ती से करेंगे तो हम क्या करते हैं, 4 बार चरणों में, ठीक है, जैसे भगवान के चरण हैं, 4 बार चरणों में करते हैं, 2 बार वक्षस्थल में, और फिर 7 टाइम्स ऑल ओवर, मतलब पूरी बॉडी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ऐसे हमारी अगरबत्ती होती है। लेकिन जब हम जोत करते हैं तो हम चरणों पे भी करते हैं, वक्षस्थल पे भी करते हैं, और मुख पे भी करते हैं। तो 4, मतलब ऐसा करेंगे, 4 2 3, और फिर पूरा 7। ठीक है, तो ऐसा हम 7 बार करेंगे। ठीक है, अब जब हमारे, उसके बाद आता है हमारा शंख, जिसमें हम पानी ऑफर करते हैं, तो वो भी हम ऐसा 7 टाइम्स करते हैं, तो पूरा हम 7 बार करेंगे। ठीक है, जब हम क्लोथ ऑफर करते हैं वो भी हम 7 टाइम्स करते हैं।
ठीक है। और कुछ लोग ऐसा 4 टाइम्स भी करते हैं, मैंने सुना। तो थिंक गणेश प्रभु जी अगर सर तो कुछ बता सकते हैं। फिर फ्लावर्स होते हैं वो भी हम ऐसे 7 टाइम्स ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अगरबत्ती, फिर जोत, फिर पानी मतलब शंख से, फिर कपड़े और फिर हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो। और हम हमेशा जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड से तो हम ये सब सेवा कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से हमेशा हम घंटी बजा रहे होते हैं। ठीक है। और ये और जैसे क्या होता है, पहले हमारे घर पे भी मंदिर था तो नीचे था थोड़ा, ठीक है। और फिर हम कई बार बैठ के भी आरती करते थे, लेकिन जब हम आरती करते तो हम खड़े होकर आरती करते हैं। और एक और पॉइंट कि हमारे जो भगवान जी होने चाहिए वो एटलीस्ट जो हमारी लोअर बॉडी जैसे है उससे ऊपर होने चाहिए। तो नाभि से ऊपर। हाँ, नाभि से ऊपर होने चाहिए हमारे भगवान। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, तो हम हमेशा मंदिर को नीचे बनवाते हैं, मतलब नीचे हो ताकि सब बैठ कर आरती कर सके। ये सबके मतलब हमारे पहले घरों में ऐसा ही है, मेरे है ना फैमिली में भी ऐसा ही था। लेकिन हमने यहाँ जब इस्कॉन में आए, जब इस विधि को सीखा, तो हमने जाना कि नाभि से ऊपर होना चाहिए। तो हमारे भगवान अब हम ऐसे ऊपर हैं। ठीक है। और क्या होता है, आपने मोर पंख के बारे में सुना होगा कि हम भगवान को, और आपने देखा भी होगा मोर पंख को ऑफर करते हैं। तो बेसिकली फैन भगवान को हवा के फ्लावर्स लिए। उसको फैन बोलते हैं, और मतलब भगवान का पंखा, और हम मोर पंख से भी भगवान को करते हैं। और ये चावर होता है, आपको पता होगा गाय की आई थिंक पूंछ के बाल होते हैं, और वो हम भगवान को ऐसे ही मतलब ऐसे करके हम भगवान को ये भी ऑफर करते हैं। ठीक है। तो जब हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं, हम अपनी आरती के साथ कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आरती खत्म हो गई तो हम, जब तक हमारा प्रोसेस चल रहा होता है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी करते हैं। ठीक है। और एक और पॉइंट, आप एक सेकंड, अभी तक में किसी को डाउट है जितना भी बताया आप सबको? मा, माता जी। हाँ। जी। हाँ भैया जी, हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि उसमें बांस होता है। अब देखिए माता जी, क्या होता है ना, आप ठीक कह रहे हैं, आजकल होने लग गया, लेकिन पहले जो अगरबत्ती आती थी ना उसमें ये सब होता नहीं था मिक्सिंग। हाँ जी। लेकिन आज आप अगर ढूंढेंगे ना, आपको बिना बांस की अगरबत्ती भी मिल जाएगी, मिलती है, मतलब नॉर्मली भी मिल जाती है, हाँ, आप मांगेंगे ना। मैं धूप स्टिक चलाती हूँ। वो भी हाँ, ठीक है माता जी, वो धूप भी इसका आप कर कर सकते हैं सकते हो, हाँ उसको। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और और मंदिर के बारे में कहते हैं आंखों से ऊंचा नहीं होना चाहिए मंदिर। अच्छा। मतलब ऐसा होता है कि आपके वक्ष स्थल जो होता है, मतलब जो नाभि जो होती हाँ, है, एटलीस्ट उससे ऊपर हो। आप बिल्कुल और सही है। हाँ, आंखों से ऊपर अगर आपने कर दिया, आप देखोगे किसको? आपको देखना भी तो इसको देखा, हाँ है ना? यही, तो हाँ यही कहते हैं। एटलीस्ट आपके सामने हो, है ना? हाँ ये जी। होता है आइडिया। हाँ? हाँ जी। ठीक और है। किसी का कुछ प्रश्न है अभी तक? नहीं, ठीक है। अच्छा, और आपने ये वाला शंख भी देखा होगा, बड़ा शंख मंदिरों में होता है। तो जिनको ये बजाना आता है तो क्या करते हैं, इसे वॉश करते हैं, और फिर क्या करते हैं 3 टाइम्स, जब हम जैसे आरती जब हम स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले 3 बार करते हैं। और जब आरती खत्म भी हो जाती है तो उसके बाद भी 3 बार हम इस शंख को बजा सकते हैं, जिनको बजाना आता है और जिनके घर पर है। कौन है जो शंख बजाते हैं आप में से? नैन्सी बजाती हैं, ओके। और मैं बजाने की कोशिश करती हूँ परंतु बजता नहीं है। न- अच्छा। और दीपमाला माता जी जी प्रभु जी बजा लेते हैं, बजा लेते हैं आरती एक्चुअली। करते सब कभी। तो शंख बजाने के एक बहुत। एक हाँ। क्वेश्चन प्रभु जी, वो भगवान जी को जब हम लोग संग से स्नान कराते हैं तो उसका पानी को क्या करते हैं? हम्म। स- स्नान जब कराते हैं, जब सुबह सुबह तैयार करते हैं भगवान को। जी हाँ जी। प्रभु जी, और ऐसे भी जब ऑफर करते हैं, जब आरती करते समय, उस समय जो वो आर वाले। वो तान्या माता जी अभी आपको बताएंगी, उसके जी बारे में भी, दोनों के बारे में आपको माता जी बताएंगे। जी माता। हाँ, तो माता जी हम तो जो भगवान का नहलाने वाला पानी होता है उसको तो हम भगवान को जब नहला देते हैं, अगर चंदन लगा है या कुछ उसमें मिक्स है तो अलग बात है, फिर हम उस पानी को पौधों में ऐसा यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे
जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कन्हैया जी, गिरधर जी, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, इनको जिस पानी से हम नहलाते हैं वो हम अपने पीने के पानी में मिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आप जग सामने देख रहे हैं, तो वो जग है, उसमें हम डाल लेते हैं और हमारे जो पीने का पानी होता है वो डाल के जी हम माँ। उसको पीने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं यूज करते तो शायद वो पौधों में डालते होंगे कैसे, लेकिन हम जो नहलाने वाला पानी है उसको तो हम यूज कर लेते हैं। बात है कि हमको ये जो पानी है ना, जब हम भगवान को पानी ऑफर करा, जैसे इसमें डाला, ऑफर करा, फिर इसमें हमारे पास पानी आ गया, उससे हम क्या करते हैं, वो जो पानी होता है उससे हम वो पानी लिया, हम पानी लेंगे और छिड़काव करते हैं ना, जी तो ये जो पानी है इससे तो हम अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं पानी का, हर रूम में जाके थोड़ा 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 पानी का छिड़काव करते हैं, और जो बच जाता है हम उस पौधों में डाल देते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, लेकिन और भी क्लैरिटी के लिए जब हम आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो उसमें हम और अच्छे से बताएंगे। और अब जैसे कि जो हमारे यहाँ पर गौरनिताय आपको दिख रहे हैं, डीटीज गौरनिताय, गौरनिताय दिख रहे हैं ना, कन्हैया गिरधर हैं, तो ये हमारे सेवा डीटीज है, मतलब जिनको हम नहला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और जो आप मतलब और जो डीटीज है हमारे, या फिर कुछ फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप घरों पे देखते हैं कि पंच तत्व का फ्रेम है या फिर कोई फ्रेम है, तो उनको जब हम आरती कर रहे हैं, जैसे इनको 7 टाइम्स दिखा रहे हैं तो उनको 3 टाइम्स भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे श्रील प्रभुपाद भी हैं और षट गोस्वामी और जो गुरु परंपरा है वो भी है। तो वो भी हम अपने जैसे हमने भी ये सीखा था, ठीक है, हमें भी नहीं पता था, चिंता कोई बात नहीं है, जब हम इस्कॉन में तो हमने सीखा कि कैसे एक तो लेवलिंग होता है, अदरवाइज टेम्पल में क्या होता है, स्ट्रेट टेम्पल होता है, हम रख देते हैं, पर जैसे हमारे मंदिरों में क्या होता है, लेवल होता है, कि जैसे पहले क्या होंगी, गुरु परंपरा होगी, ठीक है, षट गोस्वामी गुरु परंपरा, फिर है हमारे जैसे नरसिंह देव, और जो हमारे जो ऑल्टर का वो सब अपने हिसाब से करते हैं, फिर जो सेवा डीटीज हैं उनको हम ऐसा पूरा ऊपर रखते हैं। तो ये भी सब चीजें होती हैं, धीरे धीरे आपको जिसको भी ऐसा होगा कि माता जी हमें ऐसा मंदिर बनवाना है, या फिर माता जी हमें भी ऐसा करना है स्टेप बाय स्टेप, तो फिर वो आप हमसे पर्सनल ऐसा क्वेश्चन पूछकर और हम उस बारे में पूरा बात कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज आप देख रहे होंगे कि भगवान जी के आगे ऐसा पानी के ग्लास, ये जो ग्लासेस हैं तो इसमें पानी है, आप सब रखते भी होंगे, और अगर कोई नहीं रखते तो गर्मियों में आप रखना स्टार्ट कर सकते हो, कि भगवान के लिए हम हमेशा जैसे ऐसा। हम अपने पास हमेशा बॉटल रखते हैं ना पानी की, वैसे हम्म, भगवान के पास हम पानी का ग्लास रखते हैं, है ना। ठीक है। और हाँ, तो ये जो मंदिर है ये भी हमने सब ऐसा सीखा है कि ऐसा हमारा मंदिर होना चाहिए, ऐसे हमें सेवा करनी चाहिए, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं 1 डे में हमारे सब डीटीज आ गए और सब कुछ हो गया, तो वो सब टाइम के हिसाब से होता है। जैसे श्री, अगर आप कहेंगे तो हम श्री नारायणी माता जी से आगे गाइडेंस लेंगे डीटीज की और सबकी, लेकिन जो आरती का प्रोसेस है और जो ये सारी चीजें हैं ये अवेलेबल हो जाती हैं, और मतलब सब आपके घर होगा ही, तो आप आराम से एटलीस्ट ये चीजें सीख कर करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, शुरू में हमें लगेगा कि ऐसा पूरा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी आदत हो जाएगी तो हमें उतना ही टाइम लग रहा होगा जितना हम वैसे भी अपनी आरती करते थे। ठीक है, तो आई होप मैंने सब पॉइंट्स कवर करे हैं, पर अगर ऐसा कुछ है कि कुछ रह गया है तो हम ग्रुप में उसका वीडियो बनाकर भेजेंगे, और कोई और हमें अच्छा वीडियो मिलेगा तो वो भी हम भेजेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं कनिष्क प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार स्क्रीन पे नरसिंह आरती भी ला सकते हैं हम्म, क्या, एक और सेकेंड। फिर हम बताएं कि हम कैसे आरती करेंगे, और फिर साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि हम करेंगे, और आप, ठीक है, आप सब वीडियोस ऑन कर लो अपनी। तो आपको नरसिंह आरती दिख रहा जी माता जी। है ना। तो अभी हम ऐसा करते हैं, कनिष्क प्रभु जी ऐसा लाइंस बोलेंगे, फिर हम रिपीट करेंगे, ठीक है, तो उससे हमारी आरती की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ना और स्क्रीन से आरती हटाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलना और आप देखना कि कैसे कर रहे हैं माता जी आरती। अच्छा, वैसे ठीक है, करें। हाँ आज ऐसा करते हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि आरती तो आप लर्न कर सकते हो, लेकिन ये वाला प्रोसेस अभी हम ऐसा सीख कर देख कर सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो माता जी, प्रभु, हाँ जी, आपने पहले लिखवाई भी थी एक बार। हाँ मैंने नरसिंह आरती आपको भेजी भी थी, लिखवाई भी थी, और थोड़ी थोड़ी, हाँ, तो लिखी हुई है मेरे पास। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माता जी।
ठीक है। और चलो एक और चीज बता ही देती हूँ, आपने पूछा आरती के बारे में, तो ये इस्कॉन की हमारी हरिनाम कीर्तन निर्देशिका है, जिसमें हमारी जो हम सब आज तो हम एक आरती सीख रहे हैं, बट हम और आरती भी करते हैं इस्कॉन में, तो ये है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जब आपको हम इसकी ऑनलाइन पीडीएफ भी भेज सकते हैं, और जब आपको चाहिए होगा तो आप हमको ऐसा इन्फॉर्म करके हम मतलब आपको ऐसा ये ऑर्डर करना पड़ेगा, ये चीजें सब होती हैं वेबसाइट्स पे, तो आप सबको ये आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हाँ, वैसे हम क्या करते, अगर आरती शुरू शुरू में जब हम करते थे तो हम आरती यहाँ पर खोल कर रख लेते थे ताकि हम भूले नहीं, और फिर हम पढ़ते भी रहते थे, थोड़ा आरती भी करते रहते थे, तो आप है ना, तो ऐसे करके हम पूरा ऐसा तैयार कर लेते थे। अब हमें याद है तो हमें नहीं रखना पड़ता है ठीक है। तो मैं एक बार फैन ऑफ कर देती हूँ। हम नरसिंह आरती कर रहे हैं, बट हम सबको ही ऑफर करेंगे, ठीक है। ऐसे चिंता नहीं करेंगे सिर्फ नरसिंह को करेंगे, हम ऑफरिंग हम सबके लिए करेंगे ताकि हम सीख जाएं कि हम कैसे जब आरती करते हैं तो ऑफरिंग करते हैं, ठीक है। और आप भी फिर सब आज से या कल से नरसिंह आरती करना स्टार्ट कर सकते हो। कनिष्क जी हम स्टार्ट कर सकते हैं। सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सब पीछे पीछे गाइएगा। मैं बेलना भी बजाऊंगी नहीं, वरना क्या होगा कि दो दो आवाज फिर कंफ्यूजन होगा, तो मतलब धीरे धीरे बजाऊंगी, लेकिन आप याद रखना कि हम बेल भी बजाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड में घंटी होती है और हम पूरे टाइम आरती करते हुए बेल बजाते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी आवाज अगर नहीं भी आएगी तो आप समझ जाना कि हम कर रहे हैं। चलिए, अब कनिष्क प्रभु जी आरती करेंगे और हम अपना ये पूरा सब देखकर सीखेंगे। हरे कृष्णा। कनिष्क प्रभु जी आप आरती स्टार्ट करिए। सब अनम्यूट करिए, म्यूट नहीं करना, सबको अनम्यूट करना है। हाँ, आप सबको अनम्यूट करना है। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद दाहिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशीपुरवक्षः, शीलटङ्कानखालये, शीलटङ्कानकालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरे करे कमल बरे अद्भुत श्रृंगाम अद्भुत दलित हिरण्यकशिपु
दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् तानुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जय जगदीश जगदीश हरे हरे जय जय जगदीश जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे। सब बोलिए जय जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय जय नरसिंह नरसिंह देव देव नरसिंह नरसिंह देव देव नरसिंह नरसिंह देव देव जय नरसिंह नरसिंह देव देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद नरसिंहा जय प्रहलाद नरसिंहा प्रहलाद नरसिंहा जय प्रहलाद नरसिंहा जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा जय जय लक्ष्मी लक्ष्मी नरसिंह नरसिंह जय जय लक्ष्मी लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय नरसिंह लक्ष्मी जय लक्ष्मी नरसिंह। नरसिंह जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा सब गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे सब एक एक बार बोलिए दीपक प्रभु पहले आप बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। दीपमाला माता जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरि हरि। अमन प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पना माता जी। हरे रामा हरे हरे कृष्णा रा- हरे कृष्णा। सॉरी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नैन्सी माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 2 बार। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तान्या माता जी। पीयूष प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निकिता माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया। अनीता माता जी। अनुपम माता जी। और कोई गाना चाहेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपने आरती सुनी और आपने आरती देखी भी। सबने देखी आरती कैसे हो रही थी? हाँ जी। देखिए, अगरबत्ती दिखाई, फिर दिया दिखाया, फिर भगवान को जल दिखाया, फिर भगवान का मुंह पोछा, है ना, फिर फूल दिखाए भगवान को, फिर चमर दिखाया, और फिर भगवान को मोर पंख दिखाया, है ना। तो ये हाँ जी। प्रोसेस है। तो आप सब ने अभी तो सिर्फ देखा है या सुना होगा। हम आपको पूरा प्रोसेस भेज देंगे ग्रुप पे, कैसे कैसे क्या करना है ना। तो तो हम, हाँ, प्रभु जी ने बताया। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी आरती हो गई है, पहले तो आई थिंक आपने वो वाला प्रोसेस देखा होगा कि जब हमने भगवान को ऑफर किया था तो हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसमें डाल रहे थे, है ना। तो हमारा वो जो ऑफर्ड पानी है अब इसमें आ गया है। तो एक माता जी क्वेश्चन था कि हम इसका क्या करते हैं, तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है, और हर जगह घर में, पूरे घर में इसका छिड़काव करते हैं, और जो घर के मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर भी करते हैं। नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आएगी घर में, हाँ, कभी नहीं आएगी, घुसेगी भी नहीं। क्योंकि भगवान का ऑफर्ड पानी है तो घर के सभी मेंबर्स के सिर पे भी डालिए, और पूरे घर में भी आप इसको छिड़काव कर मंदिर सकते में हम देखते हैं ना, जनरली पुजारी जो होते हैं वो डालते हैं ना, सब पे छिड़काव करते हैं जल का, वो यही जल होता है। हैं। ठीक है, फिर ये छोटा वाला शंख हम इसके लिए यूज करते हैं, तो ये हमने कर लिया है। अब जो हमारी आरती होगी, तो लेके जा रहा हूँ ये। ठीक है, आरती सबको देना है घर पे, ताकि सब आरती लें, और आरती आपने करी है लेकिन उसका फल सबको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन तो आप, पहले हम क्या करते हैं, गुरुदेव को देते हैं। जो आप गुरुदेव देख रहे हैं उनको हम आरती देते हैं, उसके बाद हम आरती लेते हैं, है ना। तो जैसे पहले हमने श्रील प्रभुपाद को आरती दी, गुरु महाराज को आरती दी, और जैसे अब मैं आप सबको दे रही हूँ, तो आप सब इस आरती को आप भी ले सकते हैं। दिस और हम ऐसा सिर पे ले सकते हैं, ठीक है। और फिर अब आप पूछेंगे कि माता जी इन फ्लावर्स का क्या करना होता है, क्योंकि हम तो ऑफर करके बस फ्लावर्स को डाल देते हैं, उसके बाद वो गए। तो हम इन फ्लावर्स को भी लाइक वी होल्ड लाइक दिस, फिर हम, हाँ, सबके पास लेकर जाते हैं, और सबके लाइक नोज होता है तो सब उससे फ्रेग्रेंस लेते हैं,
ऐसे करके, और फिर हम सबको भगवान के जो फूल है, क्योंकि वो ऑफर हुए हैं भगवान को, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ताकि सब इसकी फ्रेग्रेंस लेते हैं, और फिर वो जो फूल जब उसका यूज हो जाता है उसके बाद फिर हम उसे एक अपनी टोकरी में रखकर अगले दिन उसे पैक करके जैसे भी हम उसको डिस्पोज करना चाहते हैं वो हम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब हम अपने फूलों को ऐसा करते हैं। ठीक है, और ये जो लाइक अगर एक बार ये यूज हो जाता है फिर ये वॉश होकर फिर ये सब वापस आ जाता है। ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे घर पे तो एक ड्रॉर नहीं है, बट अगर आपके कोई मंदिर में, जैसे हमारी श्री नारायणी माता जी हैं, तो उनका जो ये वाला साइड है वो पूरा ऐसा ड्रॉर है, और उस ड्रॉर में ही आपको दिखेगा कि इंसेंस स्टिक है, सब कुछ है ऐसा करके। और जैसे हमारा भी है वैसे घर में एक ड्रॉर, हमने एक ड्रॉर बनाया हुआ है, और इसमें हम अपना सब सामान रखते हैं, जो भी हमें अपना आरती के लिए सब सामग्री चाहिए तो वो इसी में ही रहता है। ठीक है, और फिर जो जो हमें चाहिए है वो हम ऐसा रखकर, ताकि आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि दिक्कत हो रहा है, आपकी प्लेट्स वॉश होकर वहीं आ जाएंगी, आपके जो मतलब जैसे जोत है तो उसके लिए आपके घर पर होगा ना ऐसा घी का और सब कुछ, तो सब कुछ आप एक जगह पर रख सकते हो, और फिर आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा कि हमें सब कुछ एक प्रोसेस फॉलो करना, आपको बहुत ईजी लगेगा। और आई थिंक चावर के लिए और फैन के लिए सबके घर हुक्स होते होंगे, ऐसा दिखा देती हूँ, रुको। ठीक है, तो ऐसा हुक लगाकर आप उन्हें ऐसा हैंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैसे भगवान का मिरर है, और जब हम श्रृंगार आरती करते हैं हम सीखेंगे वो भी, हम भगवान को मिरर दिखाते हैं तब। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप भी अपने मंदिर को पूरा ऐसा सेट कर सकते हो। और ऐसा कहते हैं कि अगर जैसे जो हमारी माला है, जपा है ना, वो हमारी भक्ति का 99.9% हिस्सा रहता है, तो जप करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूछेंगे कि माता जी हमें क्या आरती करना, रीति सेवा करना या उनको ड्रेस पहनाना सबको अच्छा लगता है और हम करते भी हैं, बट ये सब इसीलिए होता है ताकि हमारा भगवान से एक प्रेममयी संबंध बने उनसे, है ना। जैसे तो अर्जुन जब पूछते भी है ना भगवान से कि हम साकार रूप भक्ति करें या नकार रूप भक्ति करें, तो भगवान क्या कहते हैं कि दोनों भक्ति हो सकती है, लेकिन जो साकार रूप भक्ति है 12वें अध्याय में बता रहे हैं कि जो साकार रूप भक्ति है वो बहुत इजी है, क्योंकि अगर हम रोज भगवान की सेवा कर रहे हैं, सोचो, और हम भगवान को ऐसे तैयार भी कर रहे हैं, फिर हम जब भी मंदिर के सामने से गुजरेंगे, हमने आरती भी करी है, तो वो हमारे अंदर अपने आप ही वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का बीज हमारा डेवलप होता रहेगा। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ एक सेवा, कुछ ना कुछ आप एक सेवा ले सकते हो अपने घर में। जैसे कि अगर आपने भगवान को सुला दिया तो शयन सेवा ले ली, आपने उठा दिया, है ना, या फिर एक आरती की आपने सेवा ले ली, जैसे नरसिंह आरती। तो हमारे ग्रुप में अभी हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम नरसिंह आरती रोज सुबह मतलब एक टाइम में आप सुबह कर सकते हैं, एक टाइम में कि आप शाम को कर सकते हैं, आप कोई भी एक टाइम नरसिंह आरती करना स्टार्ट करिए, और आपको अपने आप इतना अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा नरसिंह भगवान है ना हमारे साथ हैं। तो भक्ति में अगर कोई भी रुकावट आती है ना, तो वो नरसिंह भगवान ही है जो कि हमारी सारी रुकावटों को खत्म कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन से उन्होंने भक्ति की सारी रुकावटों को खत्म करा, तो इसलिए हमने आज आपको नरसिंह आरती कराते हुए आपको आरती सिखाई। और नरसिंह आरती एक ऐसे आरती है जो सबसे छोटी है, और जब आप उसको याद करोगे ना, मतलब आरती कैसे याद होती है, आप उसे गाते रहो, पढ़ पढ़ के गाते रहो, आरती करना स्टार्ट कर दो, चिंता मत करो, पढ़ते रहो, और 2-3 दिन बाद या एक हफ्ता बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको आरती याद हो गई। ठीक है, तो आप ऐसे आरती याद कर लीजिए और एक बार आप करिए, मतलब स्टार्ट करिए और आप देखिए। और अगर आपके फिर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ग्रुप पर्सनली मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कैसे करना है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बात, जैसे हमारी अब ऑफर हो गई, तो हमें फिर ऐसा नहीं है कि हम मंदिर के सामने रख देते हैं, हम इसे साथ में कोई भी जो टेबल है हम वहां रख देंगे, किसी को जोत लेना है वो ले भी सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम घर में ऐसा अपना ट्राई कर सकते हैं धीरे धीरे एक सेटअप बनाने का। जैसे हमें भी बहुत साल लगे, जब हम अपने पहले वाले घर में थे तो हमारा एक मंदिर था, फिर हमने उससे पहले वो नीचे था, फिर हमने उससे बस ऊपर कराया था, फिर जब हम आए तो हमने ऐसा ऐसा पूरा मंदिर बनवाया इस तरीके से करके, और धीरे धीरे चीजों को ऐसा करते गए। ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बोलना है, आपको आज की क्लास कैसी लगी, और या फिर आप ना कुछ बोलना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा, आप करेंगे नहीं करेंगे, वो सब आप हमें अभी बता सकते हैं। आज की क्लास हमें तो बहुत अच्छी लगी, और आप आनंद चाहते हैं कि हम आनंद आ आगे गया। आगे भी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें करते रहें, आपको बताते रहें। हाँ जी, बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही बताते रहें, जिससे हमको आगे बढ़ने के भी मौके मिलते हैं।
हाँ जी, चलिए एक बार हम भगवान के सब दर्शन करते हैं। अच्छा, अब जब हम आरती स्टार्ट भी करते हैं और जब आरती करते हैं तो हम भगवान को प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रणाम की कनिष्ठ प्रभु से कहूंगी अगर वो स्क्रीनशॉट मतलब ऐसे स्क्रीन पर दिखा सके, तो माताएं कैसे प्रणाम करती हैं और प्रभु जी कैसे प्रणाम करते हैं। तो मैंने एक लेक्चर में भी सुना था, हमारी नारायणी माता जी भी बताती हैं कि जब हम भी भगवान के सामने जाएं, है ना, तो हमारे पास एक मौका है भगवान को प्रणाम करने का, भगवान के आगे झुकने का, है ना, क्योंकि उसी से ही हमारे अंदर एक हम्बलनेस डेवलप होती है ना। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, जैसे हमारे को हमेशा सिखाया जाता है कि आप प्रणाम करो, तो ऐसे भगवान को भी प्रणाम करने का एक तरीका होता है। जब हम नॉर्मल मंदिर में जाते हैं, जब हम झुक के प्रणाम करते हैं, तो हम भगवान को इस तरफ देखकर पर नीचे ऐसा प्रणाम करते हैं। लेकिन इस कॉर्न में आप सबने देखा होगा कि ऐसा लेफ्ट साइड होकर फिर नीचे भगवान को प्रणाम करते हैं। तो सब क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम ऐसे प्रणाम क्यों करते हैं इस कॉर्न में, है ना, सामने से क्यों नहीं करते, साइड से क्यों कर रहे हैं। भगवान को तो मतलब हमने माथे से करा ही नहीं, मतलब भगवान की तरफ नहीं है, वो हम साइड से इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो हृदय है वो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड। तो हम ऐसे मुड़ेंगे, भगवान हमारे सामने, ठीक है, पर हम लेफ्ट दिखाएंगे भगवान को, हमारी लेफ्ट भगवान की तरफ है, और फिर हम नीचे झुककर प्रणाम करेंगे, जैसे नीचे झुके और फिर भगवान को प्रणाम करेंगे। जो हमारा हृदय है मतलब लेफ्ट साइड है वो भगवान की तरफ होगा। ठीक है, जैसे दंडवत प्रणाम है, तो प्रभु जी ऐसे प्रणाम करते हैं। जब मंदिर जाएंगे, अगर आप इस्कॉन भी जाते हैं, अगर अपने घर पर भी हैं, तो आप लोग ऐसे प्रणाम करेंगे। ठीक है, और जो माता जी हैं वो ऐसे प्रणाम करती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा भगवान की तरफ होता है। ठीक है, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। जब हम तुलसी देवी को, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, वैष्णव आचार्य को प्रणाम करते हैं, तब हम सामने से करते हैं। ठीक है, जैसे आप मंदिरों में पहले करते थे वो हम सामने से करते हैं। वैष्णवों को भी हमेशा जब आप मंदिर में जाए आपको वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। तो इस्कॉन में पैर नहीं छूते, ऐसे कि ना जैसे पैर छूकर हम प्रणाम कर रहे हैं, तो हम कैसे प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को भी से झुक प्रणाम करते हैं। चलो, आज तो हमारी आरती की बात थी, हम सिर्फ अभी उस पर रहते कि हमने आरती सीखा, लेकिन आरती से पहले जैसे हमने जाना कि 3 बार शंख बजाते हैं, फिर बाद में शंख बजाते हैं, ऐसे ही जब हम आरती स्टार्ट करते हैं हम उससे पहले भी भगवान को प्रणाम करते हैं, और हम आरती खत्म करने के बाद भी जरूर भगवान को प्रणाम करते हैं। और जब आप इस्कॉन मंदिर में भी जाओगे दर्शन करने के लिए, जब आप जा रहे हो तब भी आप भगवान को प्रणाम करो, आप आ रहे हो तब भी भगवान को प्रणाम करो, आप श्रील प्रभुपाद को भी प्रणाम करो। हाँ, सॉरी मैंने गलत बोला, हम गुरु महाराज को भी लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रणाम करते हैं। तो जब आप मंदिर में जाएं तो जरूर देखें कि कैसे प्रणाम कर रहे हैं, और आप भी वैसे ही प्रणाम करिए, सीखिए, और अपने घर पे भी फिर वैसे ही आप प्रणाम करिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा अच्छा लगा सीख कर, और आप करेंगे, और अगर जो भी कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उसका भी अब हम नेक्स्ट क्लास में आप में से कोई भी नरसिंह आरती गाएगा क्लास में, ठीक है, हाँ, जिससे हमें ये याद हो जाए। अभी पूछ लेते हैं, है ना, जैसे हम कुछ भी करते हैं हम एक कमिटमेंट करते हैं ना कि हम ये चीज करेंगे। ठीक है, तो चलो, अब आप में से कौन ऐसा 2 जने 3 जने जितने भी आप बोल सकते हैं कि माता जी एंड प्रभु जी, हम अगली क्लास में नरसिंह आरती सुनाएंगे, हाँ, याद करेंगे पूरी और सुनाएंगे। अच्छा, पूरी नहीं तो चलो 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ एटलीस्ट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, हमें कुछ है, चिंता नहीं है। तो चलिए, अब सब अपना बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन नरसिंह आरती याद करेगा। आप नेम चैट में भी लिखकर भेज सकते हैं और अनम्यूट करके और बता दीजिए। आपको ना यहाँ कोई जज नहीं करेगा कि आप कैसा गा रहे हैं, आप बेसुरा गा रहे हैं, कैसा गा रहे हैं। आप ये सोच के गाइएगा आप भगवान के लिए गा रहे हैं, है ना। तो आप में से कौन गाना चाहेगा अगले हफ्ते आरती, बताइए। माता जी, मैं अगले हफ्ते की कह नहीं सकती क्योंकि उस दिन एकादशी है। तो गाना चाहिए। नहीं, मैं उद्यापन करूंगी तो मैं मंदिर जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, ओके। तो यदि आ गई तो मैं कर लूंगी। हरी बोल। और आप हमें आप ना हमें रिकॉर्डिंग करके, जैसे आपको याद हो गया तो आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक जैसे है। हम ग्रुप में तो नहीं शेयर करें, लेकिन जैसे आप पर्सनली भी अगर आपने कुछ याद करा है तो आप उससे मुझे या कनिष्ठ प्रभु जी को आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ आपको भी कह रहे हैं, अगर मैं कनिष्ठ प्रभु जी को कुछ बोलती हूँ या अपनी माता जी को बोलती हूँ ना
कि माता जी मैं ये आरती याद करके आपको भेजूंगी, तो फिर मैं उन्हें रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। फिर प्रभु जी और माता जी बता देते हैं कि हाँ आप इसमें ऐसा कर सकते हो, आपके शब्द ठीक थे, कुछ इम्प्रूवमेंट था तो वो भी ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ। तो आप रिकॉर्ड, अगर आप नहीं आएंगी ना क्लास में या जो भी अगर कुछ ऐसा रीजन है तो आप रिकॉर्ड भेज सकते हैं, ठीक है। यदि दीप आ गई, उस समय हो गया काम तो आ भी जाऊंगी। जी जी माता जी। तो हम आपका वेट करेंगे ही। दीपक प्रभु आप करेंगे ना, आपने हैंड रेस किया है। मेरा इतना क्वेश्चन था, मैं वैसे इसको मैं आरती को याद करने का करूंगा मैं कोशिश, और डेली आप करने का भी क्वेश्चन कोशिश क्या है? करूंगा। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम पूजा करते हैं, मतलब जैसे घर में सुबह दिया करते हैं, शाम को करते हैं, तो उस टाइम पे हमें पूजा के टाइम पे मतलब आरती करना होता है या सिर्फ भगवान का ही नाम ले ले, मतलब क्या जरूरी होता है पूजा करने के टाइम पे? देखिए बेस्ट होता है अगर आप जैसे वर्किंग है, टाइम नहीं है ना, और आप उसी टाइम भगवान का जाप करते हैं नाम का, तो आप क्या हाँ कर जी। सकते हैं, भगवान के आगे दिया जला सकते हैं और अपना जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, दिए के साथ अब जैसे नरसिंह आरती आपने याद करी, तो आप नरसिंह आरती गा सकते हैं भगवान के आगे सुबह शाम। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एक्चुअली, ये एक तरीका है भगवान से रेसिप्रोकेट करने का, है ना। चैंटिंग तो हमें करनी ही करनी है। तो अगर टाइम के हिसाब से हमारे पास, जैसे नरसिंह आरती आपको हार्डली याद हो जाए तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा करने में, है ना। और ये आरती आपको प्रोटेक्शन देगी, सुबह अगर शाम आप दोनों टाइम करते हो तो आपको बचा के रखेगी ये आरती है ना। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट हाँ रूल जी। नहीं है। अगर आपके पास डीटीज हैं, से आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल हैं, या तो उनकी सेवा प्रॉपर होनी चाहिए, वो या तो फिर आप करिए, आपके घर में कोई करे। ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। भोग कैसे लगाना है भगवान को और सब कुछ ऐसे हम अगली क्लास में हम पूरा वो चीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें हम और सेवाएं जो हैं जो हम भगवान के लिए करते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो दीपक प्रभु आप अगली बार करेंगे आरती, ठीक है। हमने आपका नाम हाँ नोट जी। कर लिया, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर आपके सवाल नहीं है तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दीपमाला माता जी, निकिता माता जी, नैन्सी माता जी, अनीता माता जी, पीयूष प्रभु जी, हरे अमर, कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हार्दिक नायक प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता हरे जी, दंडवत प्रणाम। का स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है। अनुपम माता जी, हाँ ठीक है। हाँ, आपकी स्माइल से ही देखो हम सब कुछ करते हैं, जब आप स्माइल करते हो ना तब सब अच्छा लगता है हमको, ठीक है। हरे कृष्ण नैन्सी माता जी, हरे कृष्णा सभी को। हम मिलते हैं माता अगले। जी आप म्यूट पे हो, आप कुछ बोल रहे हो? अनुपम माता जी अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो। थिंक माता जी को पता नहीं लग रहा अनम्यूट का। आप आज टू अनम्यूट कर दो गणेश प्रभु जी, मे बी देन। ठीक है सभी को, और हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे शार्प 12:30। और आप सब ज्वाइन करते हो संडे के दिन, सीखते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।